हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग नंबर थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसको प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो इंटीजर्स, मतलब दो ए और बी नॉन जीरो इंटीजर हैं, देन द सेट, एक सेट दिया हुआ है, वह वही दोनों इंटीजर से मिलकर के बना है, ए एक्स प्लस बी वाई, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, मतलब एक्स वाई और ए बी, ये चारों के चारों क्या है, इंटीजर है, लेकिन कंडीशन दैट ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर। एक्स वाई नॉन जीरो है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको हमको प्रूव करना है। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ डी, और डी क्या है, जीसीडी ऑफ ए और बी। ठीक है, इसके मतलब इस थ्योरम का स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो सेट यस दिया हुआ है ये डी का मल्टीपल है, मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे वह डी के मल्टीपल के इक्वल होंगे। ठीक है, आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है बहुत इजी वे में। आइए, गिवन गिवन एस इक्वल टू, एस क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई, सच दैट एक्स और वाई ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें कह रहा है कि डी की वैल्यू दी है जीसीडी ऑफ ए एंड बी, सिंस d इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी, दिस इम्प्लाई, अगर d a और b का जीसीडी है, इसका मतलब d डिवाइड करेगा a को और d डिवाइड करेगा b को, ये दोनों कंडीशन होल्ड करेगा। अगर d a और b का जीसीडी है तो d a को डिवाइड करेगा और d b को डिवाइड करेगा। तो अगर d a को डिवाइड करता है तो आप d को d a और x को भी डिवाइड करेगा, a इंटू एक्स को। अगर मान लीजिए दो डिवाइड कर रहा है, दो डिवाइड कर रहा है 10 को, तो इसका मतलब यही दो डिवाइड करेगा 10 गुणे 2 को भी, या 10 गुणे 3 को भी, मतलब यहाँ कुछ भी अगर मल्टीप्लाई कर दे तो भी ये दो डिवाइड करेगा। उसी तरह डी डिवाइड करेगा बी इंटू वाई को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही दो 8 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये दो 8 इंटू 8 इंटू 2 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये जो डी ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से अगर अप्लाई करके देखें, ये दो 10 गुणे 3 प्लस 8 गुणे 2 को भी डिवाइड करेगा। कैसे, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 10 तिहाई 30, 8 दूना 16, दिस इम्प्लाई 2 डिवाइड्स 30 से 16 कितना होगा, 46 करेगा ना, 2 46 को डिवाइड करेगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से दो अगर 46 को डिवाइड कर रहा है तो 46 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 23 लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह अगर डी ए एक्स प्लस बी वाई को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स प्लस बी वाई को आप डी इंटू टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ यहाँ देखिए, यहाँ से एक जितने बार में कट रहा है ये दिया है ना, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं इंटीजर, तो ये टी भी एग्जिस्ट करेगा, टी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, यहाँ से लिख दीजिएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब एक चीज और, इसी जीसीडी को फिर लेके चलते हैं। सिंस डी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी, देन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिदम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम का आपने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है कि अगर डी ए और बी की जीसीडी है तो दो यूनिक इंटीजर दो इंटीजर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि डी को उनके मल्टीपल के मल्टीप्लाई करके एडिशन का फॉर्म में लिख सकते हैं। देन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिदम देयर एग्जिस्ट दो इंटीजर, एक एक्स नॉट मान लीजिए एंड वाई नॉट, ये दोनों को दोनों क्या है, इंटीजर है, सच दैट ऐसे आप लिख सकते हैं ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट, किसके इक्वल, उस जीसीडी के इक्वल। ठीक है, जैसे अगर हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट देखें तो डी अगर ए
और बी की जीसीडी दिया हुआ है, तो दो इंटीजर x और y ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि d को आप लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये यूक्लिडियन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट है। तो x जगह पे x नाट, y की जगह पे y नाट अगर रख देते हैं तो यहाँ d इक्वल टू आ जाएगा ax नाट प्लस बी वाई नाट। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के दोनों साइड में n से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। नाउ अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा n इंटू डी, यहाँ से हो जाएगा n इंटू एक्स नाट प्लस बी वाई नाट। ठीक है, इसका अगर मल्टीप्लाई करें, और n क्या है, n भी क्या है, इंटीजर है, n भी इंटीजर है। तो अगर n का मल्टीप्लाई कर दें तो n ए एक्स नाट प्लस n बी वाई नाट, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा एक काम ये करेंगे कि n इंटू डी को आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये करना है, a को बाहर कर लीजिए। a को बाहर करेंगे तो n एक्स नाट, a को बाहर करेंगे तो n एक्स नाट प्लस यहाँ से b को बाहर कर लेंगे तो n वाई नाट, b को बाहर कर लें तो n वाई नाट हो जाएगा। ठीक है, अब a और n एक इंटीजर है और x नाट भी इंटीजर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, तो उसको आप काम मान लीजिए x1 मान लीजिए। ठीक है, प्लस b, n भी इंटीजर है, y नाट भी इंटीजर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगेन इंटीजर, इसको आप y1 मान लीजिए। ये किसकी वैल्यू आ रही है, n इंटू डी की वैल्यू आ रही है, ax1 प्लस b y1। अब तुलना करेंगे, अगर इक्वेशन सेट से तुलना करेंगे, अगर सेट से तो सेट में देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर x जगह पे x1 और b की जगह y की जगह पे y1 रखें तो बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, यस का। क्यों, क्योंकि देखिए यस इक्वल टू क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स वाई क्या है, इंटीजर है। अगर हम एक्स की जगह पे यहाँ पे रख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, x1 इक्वल टू n x1 और y1 इक्वल टू n y1 यहाँ रखा गया है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर सेट में x जगह पे x1 रख दें और y की जगह पे y1 रख दें तो क्या मिलेगा, यस की वैल्यू जो मिलेगी ax1 प्लस b y1 मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे ax1 प्लस b y1 की वैल्यू क्या है, ax1 प्लस b y1 की वैल्यू क्या है, n इंटू डी है। ठीक है, मतलब यस के अंदर n इंटू डी के फॉर्म के एलिमेंट होंगे, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वह डी के मल्टीपल है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, डी के मल्टीपल है, n इंटू डी के मल्टीपल है, इसका मतलब, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, ये साइड में इसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला जो एन डी होगा वह किस में होंगे, यस में होंगे। यहाँ देखिए एन डी कहाँ आ गया, यस में आ गया। यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं हेंस द सेट एस consist of multiple of D, consist of multiple of D। फ्रेंड्स, यही हमको दिखाना था। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।